दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे, सकुशल होंगे। लेकिन फ़िलहाल देश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हालाँकि ये बात अलग है कि गोदी मीडिया उन खबरों को छुपा रहा है आपसे, उन खबरों को नहीं दिखा रहा है, लेकिन हमारा काम है बराबर आपको जो सही खबर है, सही मुद्दे हैं, वो आप तक पहुँचाना। उसके बाद आपका काम है, आप उसकी एनालिसिस करें और सही-गलत का फैसला करें। कल की खबर देश के इतिहास में शायद काले अक्षरों में लिखी जाएगी। बजरंग पुनिया ने प्रधानमंत्री आवास के सामने अपना जो मेडल है, पद्मश्री है, वो जमीन पे रख दिया। कई मायने में ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत लोग इसकी निंदा कर रहे हैं कि पुनिया को ऐसा नहीं करना चाहिए था या पुनिया ने गलत किया, लेकिन इसके पीछे आप भावना देखिए, आप इसके पीछे उनके भाव समझिए। इससे पहले भी 6 महीने पहले ये पहलवान खिलाड़ी अपना मेडल गंगा में प्रवाहित करने के लिए हरिद्वार गए थे। फिर वहां पे किसान नेता नरेश टिकैत ने उन लोगों को ऐसा करने से मना किया। कारण आप सबको मालूम है कि पहलवानों का आंदोलन हुआ था। ब्रजभूषण शरण सिंह जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे, उनके ऊपर यौन शोषण के आरोप थे। वो महिला पहलवानों के साथ जातियां करते थे। एक और शर्मनाक घटना हुई, शायद ही गोदी मीडिया ने आपको दिखाया होगा कि अंतरराष्ट्रीय कुश्ती संघ ने हमें डिस्क्वालीफाई कर दिया। हमारा कोई भी पहलवान इस बार अंतरराष्ट्रीय कुश्ती में खेलने नहीं गया। हमारा देश जो है शर्मसार हुआ। ये खबर भी आपसे छुपाई गई होगी। अब ना तो गोदी मीडिया, ना जगदीप धनखड़ जी और जो तमाम हमारे जो उपराष्ट्रपति रहे और जो तमाम बीजेपी के नेता है, संबित पात्रा हो, स्मृति ईरानी हो, मनोज तिवारी हो, इनके साथ जो तमाम राग अलाप रहे थे कि जाटों का अपमान, जाटों का अपमान, तो अब उनके मुंह में दही जम गया है। किसी का भी बयान नहीं आ रहा कि भाई साक्षी मलिक ने और बजरंग पुनिया ने के साथ जो हुआ है, जो ब्रजभूषण शरण सिंह ने उनके साथ किया है, जो बीजेपी सरकार ने उनके साथ किया है, उनके मुंह पे तमाचा मारा है, तो क्या ये जाटों का अपमान नहीं है? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या इन देश की बेटे बेटियों का अपमान नहीं है? और आखिर उनको ऐसा करने पे मजबूर क्यों होना पड़ा? क्यों जगदीप धनखड़ जी अब नहीं बोल रहे हैं? क्यों हमारे उपराष्ट्रपति जी अब चुप हैं, शांत हैं, मौन हैं? क्यों गोदी मीडिया इस पे कुछ नहीं बोल रहा है? जगदीप धनखड़ की जब मिमिक्री हुई उपराष्ट्रपति की, तब तो गोदी मीडिया तमाम बातें, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। लेकिन अब जबकि इतनी बड़ी घटना हो गई, तो आप देख रहे हैं इसकी कहीं कोई खबर नहीं है। हालांकि कल जंतर मंतर पे भी एक धरना हुआ। तानाशाही और लोकतंत्र के में जो खिलवाड़ लोकतंत्र के साथ किया जा रहा है, विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। साथ ही सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल रहा है। देखिए बीजेपी की ये निकम्मापन और नाकारापन और शर्मनाक घटना देखिए कि आप उन खिलाड़ियों के लिए कोई सहानुभूति नहीं दिखा रहे, कोई आपका स्टेटमेंट नहीं आ रहा, लेकिन विपक्ष का कोई नेता अगर मिलने जा रहा है तो उसको ये विपक्ष का षड्यंत्र मिला के जोड़ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, जैसे रणदीप हुड्डा कल पहुंचे और तमाम नेता, प्रियंका गांधी ने घर पे मिलने गए, तो अब ये कह रहे हैं कि विपक्ष करवा रहा है। मतलब ये कहने का कि हमारे देश का चाहे किसान हो, चाहे हमारे देश का पहलवान हो, चाहे हमारे देश के युवा हो, अगर वो सरकार से मांग करते हैं कि उनके साथ न्याय हो, तो विपक्ष का काम क्या होता है? जब सरकार निकम्मी हो जाती है, तो विपक्ष की जो तमाम पार्टियां हैं वो और तमाम जो नेता हैं वो न्याय की गुहार जो लगा रहे होते हैं, जो पीड़ित होते हैं, तो उनकी सांत्वना उनको देते हैं, उनकी बात सुनते हैं और अपने तरीके से, संवैधानिक तरीके से उन बातों को संसद में रखते हैं। लेकिन अब मामला क्या है कि संसद में अगर कोई बात रखी जाती है, सड़क पे अगर कोई आंदोलन किया जाता है, तो उस आंदोलन को दबा दिया जाता है, संसद से सांसदों को बर्खास्त कर दिया जाता है और प्रधानमंत्री कहते हैं कि लोकतंत्र मजबूत है। हमें यह नहीं समझ में आ रहा है कि लोकतंत्र है, तानाशाही है, फांसीवाद है, क्या है? आपको अगर समझ में आ रहा हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। इसके बाद एक राजनीतिक उठापटक शुरू हुई। 3 महीने 4 महीने वो उठापटक चली। सरकार ने पूरी तानाशाही दिखाते हुए एक तरफा फैसला लिया और ब्रिजभूषण पे कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि आश्वासन दिया गया कार्रवाई होगी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंतरराष्ट्रीय कुश्ती संघ की दखलंदाजी हुई और दखलंदाजी के बाद ब्रजभूषण ने अपने पद से इस्तीफा दिया। उसके बाद अभी चुनाव होते हैं और ब्रजभूषण शरण के जो खास हैं उनको कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनाया जाता है। उसके बाद ही साक्षी मलिक, जो इंटरनेशनल प्लेयर रही हैं, मेडलिस्ट रही हैं, उन्होंने रोते हुए कुश्ती से संन्यास लिया। बजरंग पुनिया ने ये सब किया। दोनों ही लोग जाट हैं, दोनों ही जाट समुदाय से आते हैं। दोनों ने देश का नाम रोशन किया। जो देश में ये हालात चल रहे हैं, जो गोदी मीडिया इन हालातों को मोड़ रहा है, मोल्ड कर रहा है, जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे घुमा फिरा के जो है जाटों के अपमान पे लेके आ रहा है, कहीं हलाल और झटका पे लेके आ रहा है, तो उस पे आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, हमें जरूर बताना। हम आपके सुझावों का, आपके जवाबों का इंतजार करेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसी तरीके से जो जेन्युइन मुद्दे हैं, जन सरोकार के मुद्दे हैं, उन पे मैं अपनी टिप्पणी, अपनी राय आपको देता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।